हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर एजुकेशन की सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप सेकेंड चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। वीडियो को पूरा देखना। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट चैप्टर को एकदम शॉर्ट और सिंपल में समझा दिया था, उसी तरीके से इस चैप्टर को भी मैं बहुत शॉर्ट और सिंपल में आपको समझा दूंगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना। कोशिश करूंगा मैं कि फर्स्ट यूनिट की भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक कोट बताना चाहता हूँ जो जे राउसे द्वारा दिया गया है कि प्लांट्स आर डेवलप बाय कल्टीवेशन एंड मैंस बाय एडुकेशन। क्या कोट लिखा है, यानी कि पेड़ पौधे डेवलप होते हैं कल्टीवेशन के द्वारा, लेकिन इंसान एडुकेशन के द्वारा डेवलप होते हैं। यानी कि एडुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान के ज़िंदगी में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ह्यूमन बींग के बारे में दिया गया है कि ह्यूमन बींग्स को ग्रो और डेवलप होता हुआ हम लोग देखते हैं बर्थ से लेके ओल्ड एज तक। यानी कि इंसान ग्रो होता है बर्थ से लेके ओल्ड एज तक, और इस दौरान बहुत सारे स्टेजेस को पार करता है इंसान, जिसमें वो फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल चेंजेस के द्वारा गुजरते हैं। यानी कि हर एक इंसान के ज़िंदगी में फिजिकल, मेंटल और सोशल और इमोशनल चेंजेस आता ही आता है, और हर स्टेजेस में ना कुछ अलग चेंजेस आता है। अब एडुकेशन और एनवायरनमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान को, एक उसके लाइफ को शेप करने में हर एक स्टेज पे। तो एनवायरनमेंट और एडुकेशन ही डिपेंड करता है कि एक इंसान कैसा बनेगा। देखो, कई बार ना कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ लोग अच्छे रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसमें ना एनवायरनमेंट का और एडुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को मतलब पढ़ना क्या क्या है। तो स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ का मतलब है क्या? तो ग्रोथ का मतलब अगर साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, वेट में, है ना, हाइट में, वेट, हाइट और साइज़ अगर हमारे बॉडी का बढ़ रहा है, डेट मीन्स वो क्या हो रहा है, ग्रोथ ही हो रहा है। इसमें ना फिजिकली हम लोग चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है तुम्हारा यहाँ पे इस चैप्टर में? तो जो ओवरऑल चेंजेस आता है एक इंसान में, चाहे वो मेंटल एबिलिटी के हो बारे में हो, चाहे वो इमोशनल चेंजेस हो, चाहे वो सोशल स्किल्स हो, पर्सनैलिटी हो, ये सब चेंजेस जो ना ओवरऑल हमारे लाइफ में वो आता ही रहता है। और इन सब चीज़ को ना हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। देखो, कुछ चीज़ों को तो हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ को मैंने बताया ना, यहाँ पे हाइट, वेट, बॉडी और शेप, साइज, इनको मेजर कर सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेंटल एबिलिटी, इमोशन, सोशल स्किल्स, ये पर्सनैलिटी, ये सब चेंज होता है, लेकिन कितना होता है ये इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 तरीके के एलिमेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब हो सकता है ना कुछ कुछ के बुक में कुछ अलग पॉइंट्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली यही है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे। एक पहला फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें ग्रोथ ऑफ बॉडी, मसल, बोन्स, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें एबिलिटी टू थिंक, यानी कि सोचने की क्षमता, रीजनिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को जल्दी समझना, या फिर क्रिटिकल है तो उसको समझ पाना, नहीं समझ पाना, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इमोशनल डेवलपमेंट में आता है किसी भी चीज़ को समझना, उनके फीलिंग्स को कंट्रोल करना। फीलिंग्स कई बार देखो, कई बार हमारे फीलिंग्स स्ट्रांग होते हैं, कई बार हार्ड होते हैं, कई बार सॉफ्ट होते हैं, कई बार हम लोग फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कई बार कंट्रोलेबल नहीं होता है। और चौथा जो एलिमेंट है डेवलपमेंट का, वो है सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग रहना सीखते हैं एक दूसरे के साथ मिल के, समाज में किस तरीके से, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो लोगों को हम लोग एक्सेप्ट करना सीखते हैं। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट देखो तो उसमें 3 तरीके के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है। दूसरा है इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें फैमिली और सोसाइटी होगा। तो कई बार जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप होते हैं जीन के द्वारा। जीन मतलब जैसे अगर मान लो कि हमारे पेरेंट्स कुछ बिहेवियर उनका कुछ अगर होगा तो वो सिमिलर टाइप के बिहेवियर जो ना वो बच्चों में भी आता है। और एनवायरनमेंट से कैसे, आस पड़ोस में, फैमिलीज में, सोसाइटी में जिस तरीके से लोग बिहेव करते हैं या फिर लोग डेवलप हो रहे हैं, उसी को देख के ना हम लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं, या फिर उस तरीके से कॉपी हो जाते हैं हमारे बॉडी में, हमें पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको मेंटल, फिजिकल और सोशल, ये चीज़ें आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है,
अब डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कितने स्टेजेस में बटे हुए हैं। तो देखो अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग राइटर्स जो है ना, वो अलग अलग तरीके से बांटते हैं। कोई इन्फेंस में बांट देगा, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलेसेंस में बांट के रख देगा। कोई बोलेगा इन्फेंस, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, लेटर एडल्टहुड, ओल्ड एज। कोई ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्डहुड को भी दो भागों में बांट दे, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। तो ये फिलोसोफर्स और राइटर्स के ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उतना कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि सबसे पहला जो स्टेज है वो है इन्फेंस। तो कुछ राइटर्स लोग यहाँ पे लिखते हैं कि बर्थ से लेकर 2 साल, कुछ लिखते हैं बर्थ से लेकर 5 साल तक का जो पीरियड होता है ना, उसको हम लोग इन्फेंस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसी को मैंने लिया है। तुम्हारे बुक में ऐसा भी हो सकता है कि देखोगे कि कोई 0 से लेकर 2 से 3 साल भी है। तो वो राइटर्स जो है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ पे ग्रोथ देखना है कि इंसान के फेज लाइफ में कितने अलग अलग तरीके के ग्रोथ आते हैं और वो किस किस स्टेजेस से गुजरते हैं। तो सबसे पहला हमारा साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ना होता क्या है हमारा, इस साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है। जैसे आप जब बच्चे रहोगे ना, 0 से लेके 5, नॉर्मली 4 to 5 ईयर्स के बीच में जब रहोगे, आपका हाइट देखना बहुत स्पीड से बढ़ता है ना। एक बच्चा को अगर आप कंपेयर करना चाहो, अगर कोई 2 साल का बच्चा है ना, तो वो 3 फुट का हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2 साल में 3 फुट हो गया तो 5 साल में वो आपका ट्रिपल 4 डबल हो जाएगा? ऐसा नहीं ना। बस वो अर्ली स्टेज में ही ग्रोथ जो है ना बहुत रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है हमारा सेंस ऑफ स्टार्टिंग डेवलपिंग ना। सेंस ऑफ स्टार्टिंग डेवलपिंग यानी कि हमारे जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, जिसमें नोज़, आइस, ईयर, टंग, स्किन, ये सब सारी चीज़ें ना का इस्तेमाल करना हम लोग सीख जाते हैं। आंखों से हम लोग देखना सीखते हैं, कान से सुनना सीखते हैं, स्किन से हम लोग फील करना स्टार्ट करते हैं, टंग से हम लोग टेस्ट हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे सेंस ऑफ जो ऑर्गन है वो डेवलप होने लग जाते हैं। फिर हम लोग इसी स्टेज पे ना पेरेंट्स को, अपने फैमिलियर आसपास के लोग, घर के लोगों को हम लोग पहचानना स्टार्ट करते हैं इन्फेंस की उम्र में। यहीं पे हम लोग क्रॉल यानी कि क्या कहते हैं उसको, मिट्टी में चलना जिसको हम लोग कहते हैं, रेंगना सीख जाते हैं हम लोग। फिर खड़ा होना सीख रहे हैं, चलना सीखेंगे, फिर बात करना, बोलना सीखेंगे। अब इन्फेंट्स के नीड्स क्या है, तो क्या जरूरत इनके लाइफ में ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत इनके लाइफ में प्रॉपर न्यूट्रिशन, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। मदर्स मिल्क बेस्ट होता है अर्ली स्टेजेस पे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मदर के पास अगर उस तरीके के मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो कई बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आर्टिफिशियल मिल्क देने को। तो वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए वो हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट तो मदर मिल्क ही है। नेक्स्ट नीड जो है लव, केयर एंड सिक्योरिटी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर और सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। क्योंकि देखो प्यार से रखोगे बच्चों को तो प्यार से बात मान जाते हैं, ठीक है। केयर करना और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे उटपटांग हरकत करते हैं, तो उसके लिए उनको आपको केयर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हेल्थ केयर और हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेंगे, गंदा हाथ है, गंदे हाथ से खाने लगेंगे। तो ये आप लोगों को सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ होम ऑन डेवलपमेंट। घर का इन्फ्लुएंस क्या होता है डेवलपमेंट पे। देखो घर का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा अच्छा होता है तो उसके घर के अनुशासन या फिर घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। कोई बच्चा अगर बिगड़ जाता है तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि घर का माहौल शायद अच्छा नहीं रहा होगा। तो इसीलिए घर का माहौल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेरेंट्स का जो लव है, केयर है, वो बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे को ना सेफ फील करवाता है। साथ ही साथ क्लीन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्लीन एनवायरनमेंट घर में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल प्रोविजन। तो यहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सीधा स्कूल में डाल रहे हो तो एजुकेशन मिल रहा है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब कुछ सिखा रहे हो तो वो भी एजुकेशन होगा, ठीक है। कई बार हम पेरेंट्स उनको सिखाते हैं, पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ बातें करेंगे तो वो बात करना सीखेंगे, गाना चाहिए हम लोग को, बच्चे के साथ खेलना चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताना है, उनको इस तरीके के टॉय देना है ताकि उनसे उनका उनका जो ना सेंस डेवलप हो, मोटर स्किल्स डेवलप हो, ताकि उनको पता चले कि किस चीज़ से क्या होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है इन्फेंस के बाद हमारा, वो है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड क्या है, तो चाइल्डहुड को स्पेशली यहाँ पे 6 से लेकर 12 साल का उम्र दिया गया। कई राइटर्स लोग यहाँ पे चाइल्डहुड को भी 2 भागों में बांट देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी फिजिकल ग्रोथ होता है, लेकिन स्लो होता है कंपेरिजन टू इन्फेंस। मैंने बताया था ना कि जब सबसे छोटा होता है बच्चा तो बहुत जल्दी बढ़ता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि जो जानने की उत्सुकता होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी लैंग्वेजेस सीखते हैं, भाषा सीखने लगते हैं हम लोग यहाँ पे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, स्कूल में हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे इस उम्र में। बेसिक हम लोग रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, सोशल स्किल्स थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगता है। हम पहचानने लगते हैं कि कौन हमारे साथ खेलेगा, कौन हमारे साथ नहीं खेलेगा, कौन हमारा फ्रेंड्स बन सकता है। एडुकेशन के प्रोविजंस, तो एडुकेशन के प्रोविजंस क्या है यहाँ पे चाइल्डहुड में? तो सबसे पहला तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हम लोग को एंकरेज करना है ताकि वो खेलते हुए बहुत कुछ सीख जाए। इसलिए आजकल देखना नए नए प्ले स्कूल्स बन रहे हैं। स्कूल जाने के पहले बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है, वहाँ पे खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन सिखाना ज़रूरी है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए। तो ये सब सारा जो है ना एडुकेशन प्रोविज़न होने चाहिए चाइल्डहुड में। नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या है? तो चाइल्डहुड के बाद का जो पीरियड आएगा, जो 12 से लेकर 18 साल का उम्र है, इसी को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस में तुम्हारा सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंस के? तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? फिजिकल ग्रोथ, इसमें हार्मोनल चेंजेस के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्यूबर्टी यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर ग्रो होना, है ना, कुछ बॉडी के पार्ट्स में कुछ अनयूजुअल सा महसूस करना, चेहरे पे पिंपल्स आना, चेहरा ऑयली हो जाना, तो ये कुछ फिजिकल डेवलपमेंट और हार्मोनल चेंज की वजह से हो सकता है। जैसे कि जो बॉयज़ है उनके जो वॉइस है वो फट जाता है। इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। कई बार हमारे जो फीलिंग्स है किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसी के लिए सॉफ्ट हो जाता है, किसी को हम लोग बहुत चाहने लगते हैं, और कई बार मतलब बहुत जल्दी हमारा फीलिंग्स चेंज होने लगता है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब अब जो है ना हम लोग किसी पे निर्भर रहना नहीं चाहते इस एज में आने के बाद। अगर कोई हमें टोकता है, कुछ बोलता है तो हम लोग को पसंद नहीं आता। जैसे कि इस उम्र में आप लोग, अगर कोई टीचर कुछ बोले तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, टीचर गलत गाइड कर रहा है, टीचर की बात हम क्यों माने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस क्या है, ये उस उम्र का खेल है। जब ये उम्र आपका पार हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि नहीं, जो उस समय जो टीचर बोल रहे थे शायद सही और अच्छा के ही बोल रहे थे। इंक्रीज इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स, तो कई बार मेल जो है ना वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं इस उम्र में आने के साथ साथ। यानी डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी, यानी कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को डेवलप करने लगते हैं। नीड क्या है इस उम्र में? तो इस उम्र में जो ज़्यादातर नीड है वो समझना, एक दूसरे को गाइड करना, गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट बहुत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी हो सकते हैं। कई बार आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि किसी के मम्मी ने, पापा ने किसी को कुछ नहीं दिया तो उसने जो है ना वो अटेम्प्ट टू सुसाइड, या फिर किसी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। तो यानी कि यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। किसी को लगता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा प्यार ही नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, बस ये उम्र का ही खेल है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन तो एक्चुअली हर स्टेज में ही ज़रूरत है, अच्छा एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। प्रॉब्लम्स क्या क्या है एडोलेसेंस के? तो प्रॉब्लम्स तो सबसे बड़ा है कन्फ्यूजन अबाउट आइडेंटिटी एंड फ्यूचर, आगे के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फिर पीयर प्रेशर तो होता ही है, कई बार हमारे जो साथ वाले होते हैं वो आगे चले जाते हैं, तो वो आगे चले जा रहे हैं, हम पीछे रहे। कई बार आप सुनोगे आपके पेरेंट्स जो ना कई बार बोलते हैं कि देख वो कहाँ चला गया, तू कहाँ रह गया। तो इस बहुत सारे ऐसा होते हैं प्रेशर्स। घर में अगर कोई डॉक्टर है तो आपको भी प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप डॉक्टर बनो। आपके घर में अगर इंजीनियर है तो प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप भी इंजीनियर बने। इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहता है, फिर जाके पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के जो ना कई बार चांसेस रहते हैं ना। कई बार हम लोग आपस में हो सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स या फिर टीचर्स के बात से एग्री ना करें, बच्चे पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के बात से एग्री ना करें, तो ये एक दूसरे के बात से जो है ना वो डिसएग्री या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। एडुकेशनल क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो कैरियर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग कैरियर काउंसलिंग करते हैं। आजकल कॉलेज और स्कूल में चलता है कि किस तरीके से कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस देना चाहिए कि आगे आप क्या पढ़ोगे तो क्या बनोगे। बहुत सारे बच्चों को तो आज तक ये ही क्लियर नहीं हुआ कि हमें लाइफ में करना क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं। नेक्स्ट है टीच लाइफ स्किल के बारे में बताना है, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छे जो हेल्दी हैबिट्स है उसको ग्रो करना है ना, उसके बारे में बताना है, एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये सब सारी चीज़ें जो एडोलेसेंस में बहुत ज़रूरी है। जो हाईलाइटिंग की पॉइंट्स है वो एडोलेसेंस के ये है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में, यानी कि चाइल्डहुड से आप एडल्टहुड में जा रहे हो, तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें जो गुड एडुकेशन और अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा अगर एडुकेशन मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट अगर आपको मिल रहा है, तो बच्चे ना 100% है कि अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा
इस यूनिट का पढ़ने का कि हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा हम लोगों ने। फिर अलग अलग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है ना। आप बोलोगे सर ओल्ड एज के बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो ओल्ड एज के बारे में यहाँ पे नहीं है, आप लोग को बस यहीं तक पढ़ना है। हम लोग में जितना सिलेबस में था मैंने उतना ही आप लोगों को सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को बता दिया। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के वीडियो शॉर्ट इजी लैंग्वेजेस में आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। मैं जल्द कोशिश करूँगा आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो जो है ना 3rd चैप्टर की जल्द से जल्द ले आओ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।